को लेकर के आज बैठक हुई है, क्या समय रखा गया है, किस तरह से क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल जब्बार कासमी, शहर इमाम, कस्बा डासना। डॉक्टर सोलत पाशा साहब के यहाँ पर ईद उल फित्र के नमाज के ताल्लुक़ के एतबार से एक मीटिंग हुई, जिसमें उलमा किराम, अइम्मा किराम व अरकान कमेटी ईदगाह और कस्बे के सरकर्दा हज़रात, इन सब के मशवरे से तय पाया कि कस्बा डासना की ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज सही 8:30 बजे होगी इंशाअल्लाह। रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला की तरफ से अता की जाने वाली नियामतों में बड़ी नियामत है, और ईद का दिन उस नियामत पर इजहार तशक्कुर के लिए मखसूस है। मुसलमान रमज़ान मुबारक के महीने में हुक्म खुदाबंदी और खुशनुदी बारी ताला के पेश नज़र रोज़े रखकर रातों को क़याम करके क़ुर्ब इलाही हासिल करते हैं, और फिर ईद के दिन ईद के दिन उन तमाम इनायत इलाही का शुक्रिया अदा करने के लिए ईदगाह की तरफ जाते हैं और खुशी मनाते हैं। मजहब इस्लाम ने दुनिया में तमाम बसने वाले इंसान को एक दूसरे से मोहब्बत और हुस्न सलूक को ज़रूरी और लाजमी करार दिया है। मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से ईद के मौके पर गरीबों, यतीमों, मिस्किनों, बेवाओं और हमसायों का ख्याल रखने की ताकीद फरमाई, और ईद की खुशी में शरीक होने के लिए सदका फित्र का हुक्म फरमाया। अहदीस में आता है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तक सदका फित्र अदा नहीं किया जाता, बंदे के रोजे जमीन और आसमान के दरमियान में मुअल्लक रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ईद उल फित्र की नमाज से पहले सदका फित्र अदा कर दिया जाए। और जैसा कि हमारे यहाँ ज़्यादातर उर्फ़ आम में मशहूर यही है कि गेहूँ अदा किया जाता है, हालांकि गेहूं के साथ उसी दूध मसलन खजूर है, पनीर है, किशमिश है, आटा है, जो है, ये तमाम वो अशिया हैं जिनका इस्लाम में जो है सदका फित्र अदा किया जाता है। इसलिए ज़रूरी है, अगर गेहूं के एतबार से कीमत तो 65 रुपये के एतबार से, और किशमिश के एतबार से है तो 1600 रुपये के एतबार से, और खजूर के एतबार से है तो तकरीबन 1000 के एतबार से, और पनीर के एतबार से है तो तकरीबन 1150 रुपये के एतबार से, और जो है तो 150 रुपये के एतबार से, और आटे की शक्ल में अदा करते हैं तो 90 रुपये। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है सदका फित्र का एहतमाम भी करें, और वक्त की पाबंदी का ख्याल करते हुए जो है ईदगाह में पहुंचे। इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की नमाज सही 8 बजे इंशाअल्लाह खड़ी हो जाएगी, 8:30 बजे इंशाअल्लाह खड़ी हो जाएगी। देखिए, हर साल की तरह इस बार भी ईद से पहले एक ईदगाह की कमेटी की और जो हमारे धर्म गुरु हैं क्षेत्र के, तमाम मस्जिदों के इमाम हैं, सबको लेकर एक संयुक्त मीटिंग होती आई है, और इस साल भी इसी तरीके से सबको साथ लेकर एक मीटिंग हुई है। उसमें ये तय हुआ है कि ईद के दिन ईद की जो नमाज होगी वो 8:30 बजे शुरू हो जाएगी। तो सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सही टाइम पर पहुंचे, वहां पर सही ठीक 8:30 बजे नमाज शुरू कर दी जाएगी। और मैं सभी को, अहले वतन को, सभी को, क्षेत्रवासियों को, डासना वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी हाँ, माशाल्लाह, गुज़िश्ता सालों की तरह जैसे ईदैन के मौके पर मीटिंग रखी जाती है डॉक्टर सोलत पाशा की अध्यक्ष में, तो अब की बार भी ऐसे ही हुआ है, और ईद की नमाज का टाइम मुतय्यन हुआ है, 8:30 बजे का ईदगाह का टाइम मुतय्यन हुआ है। उसमें हम सब लोग यही कोशिश करें कि वक्त से पहले पहले वहाँ पहुँचें, ताकि जो पैगाम हमें दिया जाए उस पैगाम पर हम अमल करें। दूसरा ये कि ये ईद जो है
ये अल्लाह तबारक व ताला की इताअत और उसकी शुक्रगुजारी और अखुवत और भाईचारगी का पैगाम लेकर के आती है। इसलिए हम इस त्यौहार को बड़ी खुशी के साथ अपने उन रिश्तेदार या दोस्त अहबाब या अपने पड़ोसी या अपनी बस्ती वालों के साथ जो गरीब हैं, नादार हैं, उनको भी सदक़तुल फित्र दे करके और ईद की नमाज में और ईद के इस खुशी के त्यौहार में उनको अपने साथ शामिल करें। इंशाअल्लाह ये बड़ी खुशी का पैगाम है। दूसरा ये मैं पैगाम ये दे देना चाहता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं, ख़ास करके ईद के मौके पर सिनेमा हॉल की तरफ को रुख करते हैं या और दीगर मॉलों की तरफ को रुख करते हैं और बाइक पर अजीब अजीब तरीके से स्टंट करते हैं, उसमें अपनी जान का भी नुकसान है। दूसरा है कि कानून के खिलाफ जो हमारा कानून है हिंदुस्तान का और उसके खिलाफ भी होता है, फिर पुलिस प्रशासन को चालान करने की नौबत आती है, फिर एतराज़ात होता है, तो उससे भी हम बाज रहें और अपना त्यौहार खुशियों के साथ सबके साथ मिल करके मनाएं। आज जो है डॉक्टर सौलत पाशा के नर्सिंग होम पर ईदगाह के ताल्लुक से जो नमाज का मसला है, उसके ताल्लुक से जो मीटिंग हुई है, उसमें ये तय पाया है कि ईदगाह में डासना में इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की जो नमाज है वो ठीक 8:30 बजे अदा की जाएगी। इसमें न किसी का कोई इंतजार किया जाएगा और न ही वहां पर किसी का कोई वेट होगा, बल्कि ठीक 8:30 बजे ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। इसलिए तमाम क्षेत्र वासियों से ये दरखास्त है कि वक्त का बतौर खास ख्याल रखें। और दूसरी बात यह है कि ईद उल फित्र में हमें सदक़तुल फित्र अदा करने का हुक्म दिया जाता है। अब ये सदक़तुल फित्र हमें ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रोजों की ज़कात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बंदे के रोजे में जो कोताहियां और गलतियां हो जाती हैं, अल्लाह तबारक व तआला सदक़तुल फित्र की बुनियाद पर उन कोताहियों को दूर कर देता है। इसी तरह इसमें हमारे गुरबा की ईद की जो खुशियां होती हैं, उनके अंदर भी हम लोग सदक़े फित्र अदा करके शामिल हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए और अपने पड़ोस में या अपने महल्ले में जो गुरबा हजरात हैं उनका बतौर खास ख्याल रखना चाहिए। और एक चीज ये कि सफाई का बतौर खास ख्याल रखें, क्योंकि ईद के मौके पर लोग अपने घरों को अंदर से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी गलियारियां होती हैं उन्हें साफ नहीं करते। ये बहुत बुरी बात है। तो सफाई का बतौर खास ख्याल रखिए। और प्रशासन से भी हमारी गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ बिजली का और पानी का खास इंतजाम फरमाए, क्योंकि ईद का मौका ये साल में एक मरतबा आता है। ये खुशियों का मौका है, बिरादरानी वतन के साथ मिलकर हम अपनी खुशियां बांटते हैं और इसमें हमें तमाम बिरादरानी वतन को शामिल करना चाहिए। ये मोहब्बतों का पैगाम देने वाली ईद होती है और इस मोहब्बतों के पैगाम में हम हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, तमाम के तमाम लोग एक साथ मिलकर के इस मोहब्बत के पैगाम को सारी दुनिया में आम करें। और इससे जो मैसेज हमारी कौम के अंदर जाए कि मुसलमानों का त्योहार बिल्कुल अमन व अमान और सलामती के साथ हो, कोई हुड़दंगबाजी, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई फितना या फसाद हरगिज ना हो। ये हमारी जो अल्लाह के रसूल ने हमें अखलाक सिखाए हैं उसके खिलाफ है। और बिल्कुल प्यार और मोहब्बत के साथ अपने ईद के इस त्योहार को मनाए। अल्लाह हम सबको ईद की खुशियां नसीब फरमाए।